नमो हरिसंतारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भक्त मुगणी मंगलम कुंद कुंडाचो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धर्मचलमणोमङ्गलं पते पुच्छामि समयपावड केवली चौथी गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। चौथी गाथा का पाठ एक बार से करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 46 नंबर पे गाथा है। सुध परिचिदानुभूता सर्वस्य विकाम भोग बंद कहा एयत सुवलंभो रवरीण सुलभो विहतस्य अनुभूति भोग बंधन की कथा पर से पृथक एकत्र की उपलब्धि केवल सुलभ न। काम भोग बंधन की कथा यह सभी जीवों को श्रुत परिचित और अनुभूत है, और जो एकल विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा है वह सुलभ नहीं है। इस प्रकार की चर्चा मूल गाथा में आई है, उसी का विस्तार टीका में और यहाँ पे भी अनुशीलन में किया गया है। देखिए पृष्ठ क्रमांक 49 तक की चर्चा अपनी हो गई थी। 50वां पृष्ठ है, ऊपर से पहली पंक्ति से ही अज्ञानी के स्वरूप को ही पूरी टीका में और इस अनुशीलन में उसका विस्तार किया गया है कि जो अज्ञानी जन है वे क्या करते हैं, क्यों आज तक भगवान आत्मा की बात सुलभ नहीं हुई है। क्योंकि परस्पर में भी जो चर्चा वार्ता होती है वे सब काम भोग बंधन की ही चर्चा वार्ताएं होती हैं। स्वयं उनमें आचार्यत्व करता है, दूसरों को आचार्यत्व कराता है, स्वयं करता है, दूसरों को प्रेरणा देता है, और स्वयं की धर्म बुद्धि तो है नहीं, और जो आत्मा को जानने वाले हैं उनकी उपासना नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है। तो इसीलिए जो आत्मा की बात है वो आज तक सुलभ नहीं हुई है, और काम भोग बंधन की कथा तो दिन रात चल ही रही। तो इस प्रकार की अज्ञानी की चर्चा इसमें चल रही थी। उसी का और जो चित्र है अज्ञानी की दुर्दशा का वो यहाँ पे खींचा जा रहा है। देखिए पृष्ठ क्रमांक 50। अज्ञानी की दुर्दशा का चित्र खींचते हुए टीका में कहा गया है कि यह लोग संसार रूपी चक्की के पाटों के बीच अनाज के दानों के समान पिस रहा है। जैसे चक्की में दाना होता है और वो दो पाटों के बीच में पिसता है। दुनिया नाम भी इसी का है कि जहाँ दो नयों के माध्यम से चलती है तो उसे दुनिया कहते हैं। तो एक संसार रूपी चक्की के पाटों के बीच में अनाज के दानों के समान पिस रहा है। मोह रूपी भूत इसे पशुओं की भांति जोत रहा है। मानी ये सब अज्ञानी की दुर्दशा का ही चित्रण है। मोह के कारण यह जीव इस संसार में भटकता है। मोह के कारण ही जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख की कल्पना करता है। मोह के कारण ही पर पदार्थों में अपनत्व, शरीर में अपनत्व की मान्यता करता है। और ये माने जैसे मोह के कारण जैसे भूत लग जाते हो किसी को, जैसे वो कुछ भी करता हो पागलों भांति करता है,
तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको भी मोह रूपी भूत पिशाच ने जकड़ रखा है। तो मोह रूपी भूत इसे पशुओं की भांति जोत रहा है। तृष्णा रूपी रोग से यह जल रहा है। मृग तृष्णा में फंसकर मृग की भांति भटक रहा है। मृग तृष्णा मतलब हमारी सुख की कल्पना इसी में है कि यदि हमारी जो तृष्णाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब ये जो तृष्णाओं का इच्छाओं का जाल है ये कभी भी अंत होने वाला नहीं। ये इच्छाओं का चक्र कभी भी समाप्त नहीं होगा। एक इच्छा पुण्योदय से पूरी हो भी जाए तो एक इच्छा पूर्ण होने पर कितनी इच्छाएं सामने खड़ी हुई हैं। ये अनंत इच्छाएं हमारे सामने हैं। हम कितनी इच्छाओं को पूरा करेंगे और जिन इच्छाओं को हम पूरा कर भी लेते हैं उसमें संतुष्टि नहीं होती। जो इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर हमें लगता है कि अरे इसमें और भी हो सकता है। मान लीजिए किसी ने सपना देखा हो, कोई गरीब व्यक्ति हो और उसने सपना देखा हो कि 1 लाख रुपए मेरे पास हो जाएंगे तो मेरा जीवन हो जाएगा, माने ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसने मेहनत की, जो कुछ किया और अपने जीवन में 1 लाख रुपए जोड़ ली, तो क्या उसको संतुष्टि हो जाएगी? कि जहां उसकी एक इच्छा पूर्ण हुई अब तुरंत नई इच्छाओं ने जन्म ले लिया कि अरे 1 लाख कमा सकता हूं तो और आगे भी बढ़ सकता हूँ। अभी 1 घर है तो 2 घर भी कर सकता हूँ, 2 घर है तो 4 भी कर सकता हूँ। इच्छाओं की पूर्ति कभी होने वाली नहीं है। अब जीव का भ्रम यही है कि जैसे जैसे मैं अपनी इच्छाएं पूरी करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं सुखी होता जाऊंगा। और ये क्रम चलते चलते माने बाल अवस्था, युवा अवस्था से करते करते वृद्ध अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं, लेकिन इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। 60, 70, 80 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते उस व्यक्ति ने अपने जीवन की बहुत सारी इच्छाएं पूरी की हैं। पुण्योदय था तो वो सारी इच्छाएं पूरी होती भी गई, लेकिन अंतिम समय में भी इच्छाएं शेष रह जाती हैं या नहीं रह जाती हैं। हमारे बच्चे का ये कर देना, उनका वो कर देना, ये क्या है? ये इच्छाएं तो शेष है, तृष्णाएं ही तो शेष है। तो मृग तृष्णा के जाल में फंस करके यही जीव उन तृष्णाओं में ही सुख की कल्पना करता है और दुखी होता रहता है। तो मृग तृष्णा में फंसकर मृग की भांति भटक रहा है। आश्चर्य तो यह है कि पंचेंद्रीय विषयों में उलझा हुआ, फंसा हुआ यह अज्ञानी लोग परस्पर आचार्यत्व भी करता है। ये आश्चर्य है। स्वयं तो दुखी है, दुखी होने के प्रयास निरंतर कर ही रहा है, और आश्चर्य है कि दूसरों को भी इसमें आचार्यत्व कराता है कि तुम भी कैसे ये कार्य करो। लोग विषय कषाय की चतुराई एक दूसरे को बताते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि हर कोई चतुर है इस विश्व में, कोई भी मूर्ख नहीं है। हर कोई अपने आप को विद्वान समझता है कि सब मुझे सब पता है, और दूसरों को भी सिखाने का प्रयास करते हैं कि अरे देखो मैंने ऐसा किया है, तुम भी ऐसा करोगे तो सुखी हो जाओगे। पैसा कैसे कमाना है, उसे कैसे भोगना आदि बातों को जगत को बताते हैं। उन्हीं कार्यों की प्रेरणा भी देते हैं। बाप बेटे को समझाता है कि पैसा कैसे कमाना है, कैसे जोड़ना है, और बेटे भी बाप को समझाते हैं कि अब जमाना बदल गया है, पुरानी ईमान धर्म की बातें अब नहीं चल सकती, अब तो खाओ पियो और मौज उड़ाओ, इसी में सार है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाए कि पूरे जगत का यही व्यवहार है। हर कोई दूसरों को समझाने में लगा हुआ है, बड़े छोटों को समझा रहे हैं, छोटे बड़ों को समझा रहे हैं, लेकिन जो समझने समझाने की बात है वो सब काम भोग बंधन की ही बातें हैं। आत्मा की चर्चा उसमें 1% भी नहीं आती। इसी प्रकार सभी अज्ञानी एक दूसरे को भोग भोगने की ही प्रेरणा देते हैं। इसी कारण काम भोग और बंध की कथा जगत में सर्वत्र सुलभ है, किंतु पर से विभक्त एवं अपने में अविभक्त भगवान आत्मा की कथा अत्यंत दुर्लभ है। ये 2 शब्द आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगे, विभक्त और एकत्व, पर से पृथक और अपने से एकत्व। इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान आत्मा है वह पर से पृथकत्व है, एकत्व विभक्त। विभक्त मतलब पर से विभक्त होना, पर से पृथकत्व होना। तो पर से पृथकत्व होना मतलब अपने से दूर है, अपने से दूर। पर से पृथकत्व का अर्थ है कि पर से भिन्न है, और पर का मतलब क्या है? पहले श्लोक जो अपन पढ़ के आए, प्रत्येक आत्मा शब्द आया था, उसमें परद्रव्यों का वर्णन किया था कि परद्रव्य माने क्या?
कि आत्मा पर द्रव्य से भिन्न है। प्रत्येक आत्मा शब्द का अर्थ किया था द्रव का नौकर भाव कि कर आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न है, तो वहां पर द्रव्य का अर्थ क्या था? पर द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं। भाव पलक निमित्त से होने वाली जो हाँ, बहुत बढ़िया। कि परद्रव्य में जीव, स्वयं जीव द्रव्य को छोड़ करके बाकी सारे अन्य द्रव्य उसमें आ जाते हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल और अन्य जीव, ये सब परद्रव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव, जिन्हें नैमित्तिक भाव भी कहा गया था, वे कौन से भाव है? पर भाव, माने जो पर द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव है, माने जो अपने विकारी भाव है, मोह, राग, द्वेष आदि, ये सब भी पर द्रव्य के खाते में ही, पर भाव के खाते में ही आएंगे। और वहां पे एक और अर्थ किया था पर भाव का, कि जो पुद्गल माने अन्य द्रव्यों के जो गुण पर्याय है, वे सब पर भावों के खाते में जाते हैं। जैसे पर द्रव्य और पर भाव, तो पर भाव में जो अन्य द्रव्य के गुण पर्याय ये सब है, ये सब भी पर भाव है। जैसे मेरा ज्ञान गुण है, उद्गल में स्पर्श रस है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब मेरे लिए कैसे है? पर भाव है। उद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य है और उसके जो गुण पर्याय है वे भी मुझसे भिन्न है, और उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो मुझ में विकारी परिणाम है, वो भी मेरे लिए क्या है? पर है। हाँ, तो जब पर से पृथकत्व की बात हुई तो इसमें परद्रव्य और परभाव और नैमित्तिक भाव, ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती। तो ये अर्थ हुआ पर से पृथकत्व का, विभक्त का। अगली गाथा जो 5वीं गाथा आएगी उसमें भी ये आएगा, तम एयत विहत्तम, तो उसमें भी एकत विभक्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो वहां पे भी अर्थ यही है, विभक्त माने पर द्रव्य से पृथक, एकत्व माने स्वयं में एकत्व। अब स्वयं में एकत्व का मतलब क्या है? अपने गुण पर्याय पहला तो ये कि जो हमारी मिथ्या मान्यता है कि शरीर में हम अपना एकत्व मानते हैं, तो उसका निषेध किया कि मेरा एकत्व स्वयं में ही है, दो द्रव्यों से मिलकर के मेरा स्वरूप नहीं बना है कि मैं जीव और शरीर पुद्गल अजीव। तो इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को हम अपना स्वरूप समझते हैं, तो उसका निषेध किया एकत्व बोल करके कि मेरा एकत्व मुझ में ही है, पर से तो पृथकत्व है, पर से तो विभक्त पना है, तो शरीर तो उसमें छूट गया, तो अब मेरा मुझ में ही एकत्व है। तो एकत्व है तो कितनी चीजों में एकत्व है? अपने द्रव्य गुण पर्याय कि मेरे द्रव्य गुण पर्यायों में, मेरे अनंत गुण पर्यायों में मेरा एकत्व है। तो एकत्व बोल के समझाया कि अनंत गुण है, लेकिन अनंत गुण होने से मेरा भेद अनंत नहीं है, मेरा स्वरूप अनंत नहीं है, मैं एकत्व को ही प्राप्त हूँ। ज्ञान, दर्शन, सुख, मैं एक जीव तत्व हूँ। ठीक है, तो इस तरह से उसमें एकत्व स्थापित किया। तो पर द्रव्य से पृथक है और स्वयं में एकत्व है। एकत्व कह के ये भी कहा कि वो एकत्व द्वैत्व को प्राप्त नहीं होता है। क्या? कि उस एकत्व में द्वैत्व की संभावना नहीं है, उस एकत्व में पुद्गल का प्रवेश संभव नहीं है, उस एकत्व में अन्य पर द्रव्यों का प्रवेश संभव नहीं है। अनादि काल से एकत्व को प्राप्त है और अनंत काल तक एकत्व को ही प्राप्त रहेगा। इस आप वर्तमान में कर्म बंधन है या नहीं है? अपने अपने रूप रहेंगे कि कर्म बंधन की अवस्था में भी जीव अपने एकत्व को ही प्राप्त है। इसका मतलब कर्म ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया है, ये एकत्व का अर्थ है। पर द्रव्यों से पृथक है और अपने से एकत्व है, और वो एकत्व त्रैकालिक है। ऐसा नहीं है कि कभी उसमें भेद पड़ जाए, कभी 2 हो जाए, 3 हो जाए, ऐसा कभी भी संभव नहीं। ठीक, तो ये एकत्व विभक्त का अर्थ। इस प्रकार सभी अज्ञानी एक दूसरे को भोग भोगने की प्रेरणा देते हैं। इसी कारण काम, भोग और बंध की कथा जगत में सर्वत्र सुलभ है, किंतु पर से विभक्त एवं अपने में अविभक्त भगवान आत्मा की कथा अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि उसकी चर्चा करने वाले इस जगत में अत्यंत अल्प हैं। कहीं कहीं ही जुगनू के समान चमकते दिखाई देते हैं। 50वें नंबर का प्रश्न सागार धर्मामृत में लिखा है, खद्योतवत् सुदिष्टारो हादोत्यंते क्वचित क्वचित, अर्थात सदुपदेश देने वाले इस कलयुग में
जुगनू के समान कहीं कहीं ही चमकते हैं, इस बात का अत्यंत खेद है कि एक तो जो धर्मात्मा जीव है वो बहुत कम है, और ऊपर से यदि कदाचित मिल भी जाए तो उनका समागम नहीं करता है। तो इसलिए अत्यंत खेद है कि एक तो विद्वान जन ही, धर्मात्मा जन ही बहुत कम है, और जुगनू के समान कम ही चमकते हुए दिखाई देते हैं, और वो मिल भी जाए तो फिर उनका समागम नहीं करते हैं। तो इसलिए अत्यंत खेद है। यद्यपि भेद ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान यह भगवान आत्मा अंतरंग में स्पष्ट रूप से प्रकाशमान है, तथापि अनादिकालीन अज्ञान से कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से तिरोहित हो रहा है। कि प्रकाशमान कैसा है कि सदा प्रकाशमान है, सभी को जानने में आ रहा है। माने जो भगवान आत्मा है वह ऐसा नहीं कि अस्पष्ट हो, सभी को स्पष्ट रूप से जानने में आ ही रहा है, लेकिन इसके बाद भी अनादिकालीन अज्ञान से और कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से तिरोहित हो रहा है। कषाय चक्र के साथ एक रूप किया जाना मतलब, ऊपर अभी लिखा था पर से कैसा है, पृथक है। इसका मतलब मोह राग द्वेष भावों से भी कैसा है, पृथक है। लेकिन अज्ञानवश हम अपने आप को इन पर भावों से ही एकत्व करके देखते। इसका मतलब ये है कि इन क्रोधाधिक कषायों को ही हम अपना स्वरूप देखते हैं, या इन रूप ही अपने आप को सब मानते हैं, अनुभव करते हैं। क्रोध आया तो अपने आप को ही क्रोधी मान लेते हैं, मानी मानते हैं, कषाई मानते हैं। तो ये अपना स्वरूप हम समझते हैं। ये जो परिणाम मेरे हो रहे हैं उन्हीं रूप में अपने आप को समझता हूँ, और इनसे भिन्न जो मैं भगवान आत्मा हूँ उसकी वो दृष्टि नहीं जाती। स्वयं को भी उन परिणाम रूपी ही देखता हूँ और अन्य को भी उन परिणाम रूपी ही सीमित रखता हूँ। तभी तो हम अच्छे भी ज्ञान है बहुत क्रोध आ रहा है, हट जाओगे। तो स्वयं को भी वो क्रोध रूप अनुभव करते हैं, और सामने वाले का जो मूल्यांकन है वो भी हम किससे करते हैं, कषायों से ही करते हैं। सब वो व्यक्ति बहुत अच्छा है और ये व्यक्ति बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है, और वो बहुत अच्छा है, बहुत शांत रहता है। तो हमने मूल्यांकन किससे किया? कषायों से ही मूल्यांकन किया है। तो अपने स्वरूप को भी कषायों से ही मूल्यांकन करने वाले अपने आप को भी कषाय रूपी ही मानते हैं, और दूसरे अन्य जीवों को भी कषायों से ही उनको नापते हैं। तो इसलिए यह कहा अज्ञान से कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से। अब अपने आप को क्रोध रूप अनुभव किया तो उस समय जो ज्ञायक भगवान आत्मा है वो कैसा हो गया, तिरोभूत हो गया है, माने वो हमारे ज्ञान से छूट गया। यद्यपि हर समय जानने में आ रहा है, जिस समय क्रोध आ रहा है उस समय ज्ञान भी कार्य कर रहा है, लेकिन क्रोध आकर छूट जाएगा। लेकिन ज्ञान क्रोध से पहले भी था, क्रोध के काल में भी है, और क्रोध के बाद भी रहने वाला है। तो ये जो ज्ञान वाला तत्व था वो मैं हूं, और क्रोध आया तो उतने काल में हमने अपना क्रोध रूप तो अनुभव किया, और जो ज्ञान रूप ज्ञायक भाव था वो तिरोभूत हो गया। इसलिए कहा कषाय चक्र के साथ एक रूप होने के कारण जो भगवान आत्मा है वह कैसा हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है, अरे दृष्टि के विषय से बाहर हो जाता है। हमारी उस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। यद्यपि जानने में आ रहा है, मैं भी ये जान रहा हूँ कि क्रोध आया तो उस समय मैंने क्रोध को जाना है या नहीं जाना है, जाना है। क्रोध आने से पहले भी मैं जान रहा था, क्रोध के काल में भी जान रहा था, और क्रोध चले जाने के बाद भी जान ही रहा हूँ। तो जो निज भगवान आत्मा है वो तो हर समय जानने में आ ही रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि उस तरफ दृष्टि हमारी नहीं है। जो कषाय उत्पन्न हुई तो पूरा जो हमारा पुरुषार्थ है वो कषायों को जानने में, कषायों के एक रूप होने में ही लग जाता है। अज्ञानी जगत को दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आचार्य देव भगवान वेद ज्ञान की ही प्रधानता जिसमें ऐसा यह एकल विभक्त भगवान आत्मा के स्वरूप का प्रकाशक शास्त्र समय सार लिख रहे हैं। आगामी गाथा में वे इस बात को प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आगामी गाथा मतलब जो 5वीं गाथा आने वाली है, वहां तो ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि
उस एकल विभक्त आत्मा को मैं अपने निज वैभव से दर्शाऊंगा। तो ये तो प्रतिज्ञा आचार्य वहां पे कर रहे हैं। तुम शिलगिरन मत करना। तो वहां पे तो आचार्य एकदम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, माने कि समय सार ग्रंथ में क्यों लिख रहा हूँ कि एक ही मूल प्रयोजन है कि एकल विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाना है। क्यों दर्शाना है उसका उत्तर चौथी गाथा में लिख दिया है, क्योंकि काम भोग बंधन की कथा तो सबको सुलभ है, उसमें क्या समझाने की आवश्यकता है। लेकिन जो भगवान आत्मा की चर्चा है वह सभी जीवों को सुलभ नहीं है। इसलिए मैं ये माने 5वीं गाथा में आचार्य ने प्रतिज्ञा की कि मैं उस एकल विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दर्शाऊंगा, और तुम भी क्या करना निज विभाग से लोग कि करना। अपने वैभव से उसको देखना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। माने समय सार ग्रंथ पढ़ने का एक ही प्रयोजन है। आचार्य का मूल प्रयोजन था उस भगवान आत्मा को समझाना, दर्शाना, और हमारा कर्तव्य क्या है कि उस भगवान आत्मा को देखना। तो ये समय सार ग्रंथ का उद्देश्य वक्ता के लिए भी और श्रोता के लिए भी। जो मूल वक्ता आचार्य देव थे उनका प्रयोजन था कि भगवान आत्मा उन्हें दर्शानी थी, स्वयं ने अनुभव किया है, स्वयं ने उस भगवान आत्मा को देखा है, इसलिए उन्हें भावनाएं प्रकट हुई कि मैं उस भगवान आत्मा को दर्शाऊं। क्यों दर्शाऊं? क्योंकि ये चर्चा अत्यंत दुर्लभ है, ये सुलभ चर्चा नहीं है, इसलिए उनको ये भावना हुई। और हमारा कर्तव्य ये है कि हम उस भगवान आत्मा को देखें। समय सार का सार हो गया। अब लेकिन आज के युग में समय सार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि जहाँ भगवान आत्मा की चर्चा तो दूर रह गई और मतभेद का कारण अलग बन गया है कि जो चर्चा करे वो एक अलग है, कोई चर्चा ना करे तो वो अलग है। लेकिन आचार्य का मूल प्रयोजन मात्र इतना था कि सभी जीव इस भगवान आत्मा को देखें, और कोई उद्देश्य इस ग्रंथ का नहीं। आगामी गाथा में भी इस बात को प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अतः ये भव्य जीवो, तुम इस विरल महाशास्त्र का गहराई से अध्ययन करना। अत्यंत विरल यह भगवान आत्मा का प्रतिपादन हम सबके महाभाग्य से हमें प्राप्त हो गया है, अतः पूरे आदर सम्मान के साथ इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। बातें तो सब शास्त्रों में लिखी रहती हैं, पर उनका मर्म ज्ञानियों के हृदय में होता है। अब देखिए, शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है, ये हमारा महाभाग्य है। ये कुंद कुंद आचार्य से परंपरा चलती हुई 2000 वर्ष हो गए, लेकिन तब भी आज वो शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है, तो ये हमारा महाभाग्य है। लेकिन शास्त्र उपलब्ध है, शास्त्र पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उस शास्त्र के मर्म को समझने के लिए ज्ञानी धर्मात्माओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो शास्त्र का जो हृदय है या जो उसका मर्म है वो ज्ञानियों के हृदय में बसा हुआ है। आत्मा आत्मा तो हम सब भी पढ़ते हैं, हम सब भी सुनते हैं, लेकिन वो आत्मा क्या है उसकी अनुभूति हमें नहीं। तो उसकी अनुभूति किसे है कि ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को। तो यदि सचमुच हमें इस ग्रंथ का मर्म समझना है, मात्र शाब्दिक स्तर पे नहीं, उसके भावार्थ को यदि हमें समझना है, तो उसके लिए ज्ञानी धर्मात्माओं की आवश्यकता है। इसलिए सम्यक दर्शन में भी जो शर्त है कि क्या शर्त है कि जब 5 लब्धियों का स्वरूपन पढ़ते तो उसमें एक देशना लब्धि, सबसे पहले देशना लब्धि है। क्यों देशना लब्धि है? हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध तो है, तो फिर देशना की क्या आवश्यकता है कि वो ज्ञानी गुरुओं की जो समागम है उसके महत्व को दर्शाता है कि यद्यपि शास्त्र उपलब्ध है, लेकिन फिर भी देशना का महत्व है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी धर्मात्माओं ने स्वयं उस आत्मा को समझा है, तो जब भी उस आत्मा के भाव को प्रकट करते हैं तब जाकर के उसका मर्म हमें ख्याल में आता है। तो बातें तो सब शास्त्रों में लिखी रहती हैं, पर उनका मर्म ज्ञानियों के हृदय में होता है। अतः यहाँ ज्ञानियों के सत्समागम की विशेष प्रेरणा दी गई है, उनकी सेवा करने की भी आज्ञा दी गई। और ये बात मूल टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने भी लिखी कि ज्ञानी धर्मात्माओं की उपासना नहीं करते हैं, इसलिए अभी तक आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं हुई है। देखो, यहाँ आचार्य देव ने जगत के जीवों का कितना वास्तविक चित्रण किया है कि वे एक तो स्वयं कुछ जानते नहीं है, दूसरे आत्मज्ञानी सत्पुरुषों की बात मानते नहीं है,
ज्ञानी धर्मात्माओं की बात मानना तो बहुत दूर, उनकी बात ध्यान से सुनते भी नहीं है, अपितु उनका विरोध करते हैं। देखो ये आश्चर्य ही है जगत का कि एक तो स्वयं कुछ समझता नहीं है, रुचि भी नहीं है, कदाचित ज्ञानी धर्मात्माओं का समागम प्राप्त हो भी जाए। वो ज्ञानी धर्मात्मा कैसे हैं? पिछले पेज पे पढ़ के आए हैं कि जुगनुओं के समान हैं, कहीं कहीं ही कुछ ही चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो महाभाग्य के उदय से यदि हमें ज्ञानी धर्मात्माओं का समागम प्राप्त हो भी जाए तो उनकी बात सुनते नहीं है, सुनने बैठ भी जाए तो रुचि से नहीं सुनते हैं, और कदाचित विपरीत बुद्धि हो तो विरोध और करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें अज्ञानी जीवों के जीवन में होती हैं। आचार्य देव ने आत्मज्ञानी नाम अनुपासनात् शब्द का प्रयोग किया है, जिसका सीधा साधा अर्थ होता है कि आत्मज्ञ पुरुषों की उपासना नहीं करने से एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। और यहाँ सीधा सीधा उपदेश ये दिया जा रहा है कि ज्ञानी धर्मात्माओं का समागम करना चाहिए, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनसे ज्ञानार्जन करना चाहिए, क्योंकि बिना आत्मज्ञ पुरुषों के समागम के आत्म अनुभव भी संभव नहीं है। सब आप ही तो कहते हो कि आत्मानुभूति मानने किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने लिए काफी हूं। कि ये बात भी समझाने वाला कौन है कि जब तक ज्ञानी धर्मात्माओं का समागम नहीं होगा तब तक ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कितने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आत्मानुभूति के लिए भी सत्समागम आवश्यक है। और सम्यक दर्शन में तो 5 लब्धियों में सबसे पहली शर्त है देशना लब्धि, कि बिना देशना के सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं। आत्मोपलब्धि के पूर्व देशना लब्धि आवश्यक है। देशना की प्राप्ति आत्मज्ञानी धर्मात्माओं के सत्समागम से ही संभव है। यहाँ उपासना का अर्थ कोई पूजा पाठ करना ही नहीं है, अपितु उनसे प्रीति पूर्वक आत्मा की बात सुनना है, समझना है। क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि ज्ञानी धर्मात्माओं की उपासना नहीं करने से आत्मा की बात ना कभी सुनी है, ना आत्मा का परिचय प्राप्त किया है। इसका तो यही आशय हुआ कि गुरु मुख से आत्मा की बात सुनना, आत्मा का परिचय प्राप्त करना भी आत्मानुभव के लिए आवश्यक है। आत्मज्ञानी गुरुओं की सेवा का अर्थ मात्र उनके पैर दबाना नहीं, अपितु उनकी उचित विनय के साथ, मर्यादा के साथ उनसे आत्मा की बात सुनना समझना ही है। माने मात्र गुरु की सेवा का अर्थ हाथ पैर दबा दी, व्यवस्था कर दी, ये वास्तविक सेवा नहीं है। हाँ, जिनके हृदय में आदर है, सम्मान है, विनय है, वो ये सब चीजें भी करेंगे, वो तो मर्यादा होगी, लेकिन इतना मात्र करना ये गुरु की विनय नहीं है। तो वास्तविक सत्समागम क्या है कि उनके द्वारा जो कही बातें हैं उसको अत्यंत प्रीति पूर्वक सुनना। अप्रीति पूर्वक सुनेंगे, अरुचि पूर्वक सुनेंगे तो क्या होने वाला है कि वास्तविक गुरु की विनय नहीं है। और आज के दृश्य में तो ये और भी माने देखने में आता है कि बाह्य जो सेवा है वह तो सब करने को तत्पर है, लेकिन उनकी बात मानने को कितने लोग तत्पर हैं? ये बात उनको 1000 महावीर भगवान को तो मानते हैं, लेकिन जो एक बात की जाती है कि भगवान महावीर भगवान की मानते हैं क्या? भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, जुलूस आदि बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं, लेकिन उसी जुलूस में अनछने पानी का प्रयोग किया जाता है, अनछने पाउच बांटे जाते हैं, अमर्यादित खान पान की वस्तुएं बांटी जाती। तो एक तरफ तो महावीर भगवान का कल्याणक मना रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं महावीर भगवान का विरोध कर रहे हैं। साहब आपने अहिंसा में धर्म बताया, लेकिन हम तो हिंसा में ही। बात समझ में आ रही है कि हम गुरुओं की विनय करना चाहते हैं, तो वास्तविक गुरु की विनय होगी क्या कि उनकी बातों को अत्यंत प्रीति पूर्वक सुनना और उसको अपने जीवन में उतारना, ये वास्तविक गुरु की विनय है। और यदि ये नहीं है तो इसका मतलब हमने गुरु की विनय भी नहीं की है। और ये
हम तो यही चाहते हैं ना कि गुरु की विनय का फल किसको मिले। यदि हम भी अपने जीवन में गुरु की विनय करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, तो एक लोभ तो हमारे मन में होता है ना कि इसका फल किसे मिलना चाहिए, स्वयं को मिलना चाहिए। तो विचार करके देखें कि जो हम कर रहे हैं उससे फल मिलने वाला है क्या। वास्तविक गुरु की विनय का फल तो ये था कि हम भी आत्मज्ञ हो, हम भी आत्मानुभवी हो, हम भी सम्यक दृष्टि हो। तो यदि वह फल प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी हमारी गुरु विनय में कहीं ना कहीं कमी है। इसका मतलब अभी हमने सत्समागम नहीं किया है। तो आत्मज्ञानी गुरुओं की सेवा का अर्थ मात्र उनके पैर दबाना नहीं है, अपितु उनकी उचित विनय के साथ, मर्यादा के साथ। तो इसमें वो सारी चीजें आ गई हैं। तो क्या हम गुरुओं के पैर नहीं दबाएं, उनकी व्यवस्था नहीं करें, उनकी सेवा नहीं करें? अरे ये सब कार्य तो होगा ही, इसलिए लिखा उचित विनय और मर्यादा के साथ, कि जो बाह्य विनय मर्यादा है वो तो होगी ही होगी, लेकिन इतना मात्र करने से कार्य होने वाला नहीं है। उनसे आत्मा की बात सुनना समझना ही है। यहाँ पर उन आत्मज्ञानी गुरुओं को लेना ही अपेक्षित है कि जो आत्मा की बात करते हो, स्वयं समझते हो। उनकी बात नहीं है जो आत्मा का नाम सुनते ही उत्तेजित हो जाते हो। आत्मा की बात का आशय भी एक विभक्त आत्मा की बात से है। यह रागी द्वेषी विकारी आत्मा की बात नहीं, कर्मों से बंधे संसारी आत्मा की बात भी नहीं, पर इनसे भिन्न शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार एकत्व विभक्त त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा की बात है। यहाँ बहुत अत्यंत स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि जो आत्मा की बात सुलभ नहीं है, वो कौन सी आत्मा की बात? रागी द्वेषी आत्मा की बात की चर्चा नहीं चल रही है, क्योंकि इसमें तो हम परस्पर आचार्यत्व करके बैठे हैं। उसका गुस्सा कितना तेज है, उसकी कषाय कितनी तीव्र है, इसमें तो परस्पर आचार्यत्व है। 24 घंटे हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ रागी द्वेषी भगवान आत्मा की बात नहीं चल रही है। उस राग द्वेष के काल में भी राग द्वेष से भिन्न जो भगवान आत्मा है उसकी बात यहाँ चल रही है कि वो चर्चाएं सुलभ नहीं है, वो चर्चाएं हमें ज्ञान का विषय नहीं है। और यदि उस भगवान आत्मा तक पहुंचना है तो ज्ञानी धर्मात्माओं का समागम करना होगा। बात पकड़ना है। तो उस एक विभक्त त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा की बात है। इसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करने वाले, इसमें ही मगन ज्ञानी गुरुओं से एक विभक्त आत्मा की बात समझने की प्रेरणा इस गाथा में दी गई है। आचार्य देव इसी एक विभक्त आत्मा को समझाने की प्रतिज्ञा आगामी गाथा में कर रहे हैं। माने आप आचार्य के हृदय को भी समझने का प्रयास करिएगा। ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले बहुत अत्यंत स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं यह ग्रंथ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जो षट खंडागम आदि ग्रंथ हैं वो सब लिखे जा चुके हैं। तो जैन दर्शन का जो बहुत विशाल विषय वस्तु है वह सब प्रतिपादित हो चुकी थी, जिसमें जीव आदि सभी वस्तुओं का स्वरूप प्रतिपादित हो चुका था। लेकिन उसके बाद फिर आचार्य कुंद को ये भावना प्रकट हुई कि अभी भी कुछ कमी है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए ग्रंथ यहाँ पे आचार्य लिख रहे हैं। तो उसका कारण भी स्पष्ट किया कि क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जितना विसंवाद है वो सब काम भोग बंधन की कथा के कारण ही है। जहां बंधन है वहां विसंवाद है, और यह जीव उस काम भोग बंधन की कथा में ही रचा पचा रहता है, तो उसका दुख कभी दूर होने वाला नहीं है। शास्त्र भी पढ़ते हैं तो जो अशुद्ध जीव है उसको तो फिर भी समझ लेते हैं। ये जीव माने कौन? जिसको कषाय होती है, जो जलता फिरता है, वो जीव है। तो हमारे मन में जीव की कल्पना ही ये बैठी है कि कषायों से ही उसका मूल्यांकन होता है। हम किसी भी अन्य जीव के बारे में भी यदि आपसे पूछा जाए तो उसका वर्णन कैसे होगा? कषायों की तरफ से ही वर्णन होगा, क्षौषम ज्ञान की तरफ से ही वर्णन होगा। साहब वो बहुत होशियार है, ये अज्ञानी है, वो बहुत कषाई है, ये शांत परिणामी। माने जो भी उसका वर्णन किया जाएगा, जो भी उसका बायोडाटा खींचा जाएगा, वो सब बाह्य कषायों के आधार से ही अथवा क्षौषम के आधार से ही खींचा जाएगा। लेकिन जो वास्तविक त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है
तो पता ही नहीं है कि उसका पता ही नहीं है। तो इसलिए कहा परस्पर भी आचार्यत्व करते हैं, स्वयं भोग भोगते हैं, दूसरों को भी भोग भोगने की प्रेरणा देते हैं। कदाचित कोई ज्ञानी धर्मात्मा माने धर्मात्मा हो, एक सामान्य धर्मात्मा हो, शास्त्र पढ़ते हो, पूजन पाठ करते हो, लेकिन उनके जीवन में भी जो भगवान आत्मा है वो अछूता ही रह जाता है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो भगवान आत्मा आज तक किसी के जानने में नहीं आया है, उस भगवान आत्मा को दर्शाने की प्रतिज्ञा यहाँ पे आचार्य देव कर रहे हैं। तो पहले कारण बताया कि ये भगवान आत्मा की चर्चा मैं क्यों करने वाला हूँ, और वही प्रतिज्ञा का पालन पूरे ग्रंथ में किया गया है। आगे कर्ता कर्म अधिकार आएंगे, आश्रम अधिकार है, पुण्य पाप अधिकार है, तो वहां पे आश्रम की चर्चा नहीं की गई है, पुण्य पाप की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन उन आश्रम पुण्य पाप संवर निजरा मोक्ष से भी भिन्न मैं निज भगवान आत्मा हूं उसकी बात की गई है। यदि 5 भावों की तरफ से देखें तो औदैहिक भाव की चर्चा नहीं है, औपशमिक शैवशमिक और क्षयिक भाव की भी चर्चा नहीं है, उस परम पारमिक भाव की चर्चा है जो इन सभी प्रकार के भावों से रहित है। यहाँ आश्रम बंध की भी चर्चा नहीं है और संवर निजरा मोक्ष की भी चर्चा नहीं है। घबराना नहीं साहब, हमारा तो उसकी चर्चा करें साहब हमारा तो पूरा उद्देश्य ही संवर निजरा मोक्ष को प्राप्त करना है, लेकिन समय सहाय ग्रंथ में संवर निजरा मोक्ष की चर्चा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे भी बहिर्तत्व के अंतर्गत लिया, नव तत्वों से भिन्न जो एक चैतन्य ज्योति है उसकी चर्चा की जा रही है। तो नव तत्वों में आश्रम बंध भी है और संवर निजरा मोक्ष भी है, और उनसे भिन्न ज्ञायक तत्व की चर्चा की जा रही है। तो ना आश्रम बंध की चर्चा है, ना संवर निजरा मोक्ष की चर्चा है। किसकी चर्चा है? कि उन सब से भिन्न जो एक ज्ञायक तत्व है उसकी चर्चा है, क्योंकि वही एक चर्चा है जो सुलभ नहीं है। आपको बाकी सारी चर्चाएं पढ़ने को मिल जाएंगी, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निजरा मोक्ष, इन सब का बहुत विस्तार में स्वरूप पढ़ने को आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो एक ज्ञायक तत्व है वह अछूता रह जाए। इसलिए आचार्य बहुत दृढ़ता पूर्वक कारण भी स्पष्ट कर रहे हैं और एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं दृढ़ता पूर्वक कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि उस एकल विभक्त आत्मा को मैं दर्शाऊंगा। और फिर अंत में एक क्षमा याचना टाइप की भी की कि यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो उसमें छल ग्रहण नहीं करना, मेरा एक निर्मल उद्देश्य मात्र यही है कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। तो ये जो प्रतिज्ञा है अब ये 5वीं गाथा में आचार्य उसको यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसकी जो चर्चा है अपन अगले सत्र से ही प्रारंभ करें 5वीं गाथा में। सच्चिदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। विस्तृति नंबर 21, पेज नंबर 28, विस्तृति नंबर 21। तुम्हें सारी की अद्भुत महिमा आज बताऊं गली गली, सुन लो सच्चे सुख के वांछक धूम मचाऊं गली गली। सार बिन सुख न मिलेगा, बात कहूँ मैं खरी खरी, सुन लो सच्चे सुख के वांछक धूम मचाऊं गली गली। पंडित भी कहलाए पर नहीं समय सार का ज्ञान किया। सार पहचान किए बिन घूमे जग की गली गली, सुन लो सच्चे
सुख के वांछक धूम मचाऊं गली गली। कर्मों से न्यारा जाना रागा ही में अटक गया, रागा ही में गए पर्याय वेद में अटक गया। संसार में वेदों से भी भिन्न आत्मा शोध कही, सुन लो सच्चे सुख के वांछक धूम मचाऊं गली गली। मात्र दुविधा में शुद्ध सुख में चिन्ह मूरत आत्म राम, समय सार कारण परमात्म सत्य अनंतों का गुणगान। वाये आश्रय करने के योग्य आत्मा शोध कही, सुन लो सच्चे सुख के वांछक धूम मचाऊं गली गली। जावानी सुविधे रूपालु सोवानी मस्तकं सदा स्वामी माता की जय, जैन धर्म की जय।